देखो एक्चुअली हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ डिराइव कर रहे थे। आज हम लोग क्या करेंगे, थर्ड नंबर एप्लीकेशन को डिराइव करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो बेसिकली पहला जो एप्लीकेशन था वो क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर। ठीक है, ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर, ये था पहला एप्लीकेशन। तो यहाँ पे एक वायर था, यहाँ पे चार्जेस थे, पॉजिटिव चार्जेस लेट से थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ फाइंड किया था, इसे डिराइव किया था, और विदाउट गॉस लॉ भी उसे डिराइव किया। ठीक है, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला था, 2k लैम्डा बाई ए मिला था। फिर जो सेकेंड एप्लीकेशन था दैट इज प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक इस तरह से प्लेन शीट है, यहाँ पे चार्जेस है ना, तो इन चार्जेस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे कितना, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन। ठीक है, इसे भी हमने डिराइव किया। तो बेसिकली ये दोनों डिराइवेशन हम लोगों ने कर लिया, लिंक है, आप लोग चेक कर लेंगे डिस्क्रिप्शन पे। ओके, सो आज की जो डिराइवेशन है दैट इज स्फेरिकल सेल की वजह से, स्फेरिकल सेल की वजह से हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें 3 केसेस होंगे इन टोटल, कि लेट्स से ये एक स्फेयर है, इसमें चार्जेस है। ठीक है, तो इन चार्जेस की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे कहाँ पे, सेंटर से लेट्स से यहाँ पे। ठीक है, r डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, कितना होंगे वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर अगर ये एक स्फेयर है तो इस स्फेयर पे इसका कुछ रेडियस होंगे, तो सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड थर्ड वन इज ये एक स्फेयर है, इसमें चार्जेस है। ठीक है, फिर इनसाइड द स्फेयर यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे उसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इन तीनों को अच्छे देखेंगे, इसको हमने ऑलरेडी देख लिया, आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट करके रख सकते हो, है ना। सो डिराइवेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड नंबर एप्लीकेशन है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल। ओके, सो इसमें 3 केसेस होंगे। तो पहला जो है दैट इज आउटसाइड, उसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे वो हमें फाइंड करना है। क्लियर है, इजी। देखो, सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक स्फेयर ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज द स्फेयर, इसका जो चार्जेस है यहाँ पे सरफेस पे है, स्फेयर की सरफेस पे चार्जेस है। ओके, और हमें मालूम है कॉन्सेप्ट, अगर चार्जेस होंगे तो हमें क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। चार्जेस से थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे हमें ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। सो ये जो स्फेयर है इसका रेडियस होंगे कुछ, इसको हमने r कह दिया। अगर रेडियस होंगे, ये स्फेयर है, इसका स्फेरिकल जो मतलब सरफेस है, इसका एरिया भी होंगे। सो एरिया कितना होंगे उसको हम लोग लिख सकते हैं, एरिया फॉर्मूला ऑफ ए स्फेयर इज 4 पाई रेडियस स्क्वायर। तो रेडियस कितना लिया, r लिया। ठीक है, सो इसका एरिया इतना है। अभी देखो, एरिया पे चार्ज है ना, तो हमें मालूम है अगर कुछ एरिया में कुछ चार्जेस होंगे तो वहां पे हमें क्या मिलेंगे, एरियल चार्ज डेंसिटी यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी मिलेंगे। ठीक है, सो इस केस में जो डेंसिटी होंगे दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी होंगे, एंड दैट इज इक्वल टू कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय कितना एरिया। ओके, सो कितना एरिया में कितना चार्ज है उसको हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी कहा, और इसका सिंबल क्या है, सिग्मा है। ठीक है, सो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय एरिया लिख सकते हो। सो यहाँ से आप लिख सकते हो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया। क्लियर है, सो बेसिकली चार्जेस को हमने डेंसिटी की टर्म्स पे लिखा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपको डेंसिटी देंगे लेकिन चार्ज नहीं देंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट हमने चार्जेस को डेंसिटी के टर्म पे लिखा। सो हम लिख सकते हैं फ्रॉम हियर, इसको यहाँ पे लिख के रखते हैं। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे रहने दो, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए लिख सकते हैं। इजी, अभी ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए, इसको अभी मीटर देता हूँ। ठीक है, ये सब आपको मालूम है। तो बेसिकली ये जो स्फेयर है इसका एरिया कितना होंगे, दैट इज 4 पाई कैपिटल r स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, और इसको हम लोग यहाँ पे बिठा सकते हैं, एक ही जगह पे एरिया कितना 4 पाई कैपिटल r स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो अभी ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, आउटसाइड। आउटसाइड मतलब यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और ये पॉइंट कितना डिस्टेंस दूरी पे है, लेट्स से स्मॉलर डिस्टेंस दूरी पे है सेंटर से, तो इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो फॉर दैट हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे गॉस लॉ, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। सो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए कुछ रूल है। ठीक है, तो नंबर 1 रूल क्या है, टू अप्लाई गॉस लॉ, टू अप्लाई गॉस लॉ हमें क्या करना होगा, वी हैव टू ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस। क्या करना होगा, वी हैव टू ड्रॉ
ए गॉसियन सरफेस। ओके, तो एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। अभी गॉसियन सरफेस किस तरह के होंगे? ऑलवेज सिमेट्रिक। एक्चुअली एसिमेट्रिक भी हो सकते हैं, लेकिन क्लास 12 की सिलेबस के हिसाब से सिमेट्रिक लेना है। ओके, सो गॉसियन सरफेस होंगे सिमेट्रिक, और ये क्लोज सरफेस होंगे, एंड लिख देते हैं, एंड क्लोज सरफेस होंगे। इजी है। और कहाँ पे ड्रॉ करेंगे गॉसियन सरफेस? जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उसी पॉइंट के थ्रू गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना होगा। सो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इस पॉइंट के थ्रू हमें क्या करना होगा? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। ठीक है, इस तरह से हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। ठीक है, अभी देखो ये जो पॉइंट है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इस पॉइंट के थ्रू हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। अभी इस गॉसियन सरफेस की जो एरिया होंगे वो कितना होंगे? एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस विल बी, इसका एरिया कितना था? ये जो सरफेस था इसका एरिया कितना था? इसको हमने लिखा था a इज इक्वल टू 4 पाई, यहाँ पे इसका रेडियस लेना होगा, दैट इज कैपिटल R, तो कैपिटल R स्क्वायर लिखा। ठीक है, इसको यहाँ पे बिठाया। सो गॉसियन सरफेस के लिए जो एरिया होंगे दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस सरफेस के लिए, इस स्फीयर के लिए जो रेडियस है दैट इज स्मॉलर है, तो यहाँ पे स्मॉलर ले, तो यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं करना। ठीक है, इसको सिंसियरली देखना, बाकी आराम से निकल जाएंगे। देखो, तो इस केस में हमने ऑलरेडी गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, हम लोग अप्लाई कर रहे हैं गॉस लॉ, है ना, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम लिख सकते हैं कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू कितना चार्ज है? एनक्लोज्ड। ओके, एनक्लोज्ड, तो चार्ज कितना एनक्लोज्ड है? डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज एनक्लोज कहाँ पे है? इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? यहाँ पे जो चार्जेस है उसको हमने क्यू कहा, तो चार्ज एनक्लोज दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कह दिया। तो यहाँ पे जो चार्जेस एनक्लोज है क्यू, उसको हमने डेंसिटी के टर्म्स पे लिखा था ये। ठीक है, सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। सो वी कैन राइट सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो हमें फ्लक्स कितना मिला? इतना सा मिला एज पर गॉस लॉ। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमें इतना सा फ्लक्स मिला, यहाँ पे लिख के रखा। ठीक है, अभी देखो और एक फॉर्मूला है दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्लक्स की फॉर्मूला क्या था? फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो इस फॉर्मूला की मदद से भी हम लोग क्या करेंगे? फ्लक्स को निकालेंगे। तो बाद में क्या करेंगे? यहाँ पे जो फ्लक्स निकालेंगे उस फ्लक्स से इसको इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तब हमें क्या मिल जाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दैट इज द लास्ट स्टेप। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक छोटा सा एलिमेंटल लेंथ यानी स्मॉल एरिया कंसीडर करेंगे यहाँ पे, और इस एरिया का नाम है डी ए, क्योंकि स्मॉल एरिया है तो डी ए कह दिया, है ना। तो इस डी ए की डायरेक्शन कौन सी होंगे? डी ए मतलब क्या है? एक एरिया है, एरिया होंगे तो डायरेक्शन होंगे, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो इस डी ए की डायरेक्शन होंगे ये। ठीक है, तो डी ए की डायरेक्शन ये ड्रॉ किया। क्यों? क्योंकि डी ए मतलब एरिया, एरिया की डायरेक्शन ऑलवेज 90 डिग्री टू सरफेस होंगे। ठीक है, इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ये डी ए है तो डी ए की डायरेक्शन सरफेस से 90 डिग्री होंगे। ठीक है, ऑलवेज याद रखना एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री टू सरफेस परपेंडिकुलर टू सरफेस। ओके, सो यहाँ पे इस डी ए से ऐसे 90 किया और डी ए की डायरेक्शन हमें मिला। और इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकलेंगे? यहाँ पे जो चार्जेस है, इन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होंगे? सरफेस से 90 डिग्री होंगे। ठीक है, ऑलवेज याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सरफेस से, ये जो सरफेस है इस सरफेस से 90 डिग्री होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी ए, ये जो डी ए है, डी ए की थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल रहे, जा रहे हैं ना, पास हो रहे। सो थ्रू दिस स्मॉल एरिया डी ए इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर पासिंग। सो यहाँ पे हमें जो फ्लक्स मिलेंगे दैट विल बी स्मॉल फ्लक्स, क्योंकि स्मॉल एरिया डी ए के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन्स जा रहे हैं। सो हमें यहाँ पे जो फ्लक्स मिलेंगे दैट विल बी स्मॉल फ्लक्स, उसको हमने डी फाई कह दिया। ओके, सो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि डी फाई इज इक्वल टू स्मॉल फ्लक्स। ओके, स्मॉल फ्लक्स ड्यू टू किसके लिए? ड्यू टू स्मॉल एरिया डी ए। सो डी ए की वजह से स्मॉल फ्लक्स है, दैट इज डी फाई। इजी है? ओके, यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो डी फाई को हम लिख सकते हैं, डी फाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं ई डॉट डी ए। ठीक है, क्योंकि फाई इज इक्वल टू ई है, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लिखे इसको डॉट प्रोडक्ट ई डी ए कॉस थीटा लिखेंगे, तो अभी थीटा की वैल्यू कितना होंगे? ध्यान से देखो, थीटा इज द एंगल बिटवीन जिसका हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, ई एंड डी ए का डॉट प्रोडक्ट लिया। सो थीटा दोनों के बीच में एंगल होंगे। सो थीटा
ई और डी ए के बीच में अगर एंगल है तो कितना होंगे, दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे डी ए की डायरेक्शन जो है उसी डायरेक्शन में ई की डायरेक्शन है, ठीक है। सो सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर्स होंगे तो उसके बीच में एंगल क्या कितना होंगे, उनके बीच में एंगल विल बी 0 डिग्री। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो एंगल कितना होंगे, 180 डिग्री। सो यहाँ पे ई एंड डी ए की डायरेक्शन सेम है, बिकॉज ऑफ दैट दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, 0 डिग्री। सो यहाँ पे cos 0 लिखेंगे। तो अभी cos 0 का वैल्यू कितना है, 1 है। सो हम लिख सकते हैं ई डी ए। तो डी फाई की वैल्यू हमें कितना मिला, ई डी ए मिला। क्लियर है। तो अभी देखो डी फाई मतलब क्या है, स्मॉल फ्लक्स। तो यहाँ पे एक डी ए लिया, बिकॉज ऑफ दैट एक डी फाई मिला। अगर यहाँ पे सपोज इस तरह से 50 डी ए है, ठीक है, इस तरह से हमने टोटल 50 डी ए मिला सपोज, ओके। तो उस केस में कितना फ्लक्स मिलेंगे, 50 डी फाई मिलेंगे, है ना। एक डी ए के लिए एक डी फाई, तो 50 डी ए होंगे तो 50 डी फाई मिलेंगे। सो इस केस में टोटल फ्लक्स कितना होंगे, 50 डी फाई होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हमें मालूम नहीं है कितना डी फाई होंगे, कितना डी ए होंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग किसका हेल्प लेंगे, इंटीग्रेशन की, ठीक है। सो इंटीग्रेशन मतलब क्या है, ऐड करना, सम अप करना, ठीक है। सो इंटीग्रेशन मतलब सम अप करना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फ्लक्स मिला डी फाई स्मॉल एरिया डी ए की वजह से, इस डी फाई को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, यानी यहाँ पे जितना भी डी फाई मिलेंगे सबको हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। सो इंटीग्रेशन का बेसिकली मीनिंग ये है कि अगर हम लोग एक डी फाई को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, टोटल फ्लक्स फाई मिलेंगे। इजी है। सो यहाँ पे हम लोग डी फाई की जगह पे क्या बिठाएंगे, ई डी ए बिठाएंगे। सो हम यहाँ से ई को बाहर लेके आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि E is the electric field which is a constant। तो as per rule of integration constant को हम लोग always बाहर लेके आएंगे, ठीक है। सो क्यों लेके आएंगे उसको भी देख लो। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। के मतलब क्या है, के मतलब एक कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन, जिसका वैल्यू है 9 × 10⁹। सो के इज ए कांस्टेंट ऑलवेज। यहाँ पे जो Q है, Q मतलब चार्ज, तो यहाँ पे जितना चार्ज है उतना ही चार्ज अभी भी है, मतलब चार्जेस को चेंज नहीं किया, यानी चार्जेस कांस्टेंट है। फिर यहाँ पे R क्या है, R इज दिस वन, तो R भी कांस्टेंट है क्योंकि हमने R को चेंज नहीं किया। सो यहाँ पे तीनों क्वांटिटीज K Q R कांस्टेंट है। सो इसका मतलब E भी कांस्टेंट होंगे, ठीक है। सो अगर E कांस्टेंट है, एज पर रूल इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। क्लियर है। सो इंटीग्रेशन को इस तरह से यहाँ पे E को बाहर लेके आए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डी ए को इंटीग्रेट करेंगे। डी ए को इंटीग्रेट करने पर हमें क्या मिलेंगे, टोटल एरिया। डी ए इज द स्मॉल एरिया, तो इस स्मॉल एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो बिगर रेड कलर की स्फीयर है इसका टोटल एरिया मिलेंगे, और इस स्फीयर की टोटल एरिया कितना होंगे, दैट इज इक्वल टू, इस बिगर स्फीयर की एरिया कितना है टोटल, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो इस डी ए को इंटीग्रेट करने पर हमें इसका टोटल एरिया मिलेंगे जो है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल आर नहीं लिखना, ठीक है। अगर कैपिटल आर लिखोगे तब हमें इसका एरिया मिलेंगे, ठीक है। तो इसका एरिया नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसका एरिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने डी ए लिया। सो ये जो डी ए है इसको इंटीग्रेट करने पर हमें इसका टोटल एरिया दैट इज इतना सा मिलेंगे। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, डी ए को इंटीग्रेट करने पर हमें मिलेंगे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं फाई की वैल्यू कितना, इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। सो फाई की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि ई 4 पाई और स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। सो फ्लक्स की हमें दो फार्मूला मिला, एक अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ मिला जो है ये, ठीक है। फिर एक जो नॉर्मल फार्मूला है ई डॉट डी ए, डॉट प्रोडक्ट करने पर ये फार्मूला मिला। अभी दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 पाई कैंसिल आउट होंगे, है ना। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट E इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, फिर यहाँ पे आर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना सा फॉर्मूला है, और यही हमें चाहिए था कि एक सरफेस स्फीयर है, इस स्फीयर पे क्या है, चार्जेस है। इन चार्जेस की वजह से आउटसाइड इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था, कितना मिला, इतना सा मिला। ये है डिराइवेशन, फाइनल डिराइवेशन, ठीक है। सो ये है कहानी। यहाँ पे आप लोग लिख सकते, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, आप लोग नोट करके रखना। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये जो पहला केस था, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था आउटसाइड द स्फीयर, कितना मिला, दैट इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ये मिला, ठीक है। सो अभी हम लोग नेक्स्ट जो डिराइवेशन है दैट इज ऑन द सरफेस कितना होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। बाकी दोनों ईजी है, ठीक है। अगर ये समझ ले अच्छे से, बाकी आपके लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है, एकदम ईजी है। सो बेसिकली आउटसाइड द स्फीयर हमें क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर किसका रेडियस था, जो
सरफेस था, ओरिजिनल सरफेस, ठीक है, और स्मॉलर किसका रेडियस है, गॉसियन सरफेस की रेडियस, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे लिख के रख सकते हो, ये है रेडियस ना, इसको हमने कैपिटल आर कहा, फाइन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो ऑन दी सरफेस केस है, ऑन दी सरफेस ध्यान से रखना, इसे इजी है। तो यहाँ पे एक स्फीयर है, इस सरफेस पे क्या है, चार्जेस है, ठीक है, इस तरह से चार्जेस है स्फीयर की सरफेस पे। तो इसका रेडियस कितना है, आर है, आर लिया है ना। तो अभी जो हमने डिराइव किया इस पॉइंट पे किया था आउटसाइड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला, सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, ओके, इजी। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना लिया, आर लिया। अभी देखो अगर इस पॉइंट को मैं उठा के, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना मिला, इस पॉइंट को उठा के मैं यहाँ पे लेके आया सपोज, ओके, तो उस केस में ये जो आर है, आर विल डिक्रीज, तो आर कितना होंगे, आर इतना सा हो जाएंगे ना तब। तो उस केस में आप बोल सकते हो, नया डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये है स्फीयर है ना, तो इस स्फीयर की चार्जेस है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये रेडियस है। तो जब इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आओगे तो आर की वैल्यू स्मॉलर कितना होंगे, इतना सा होंगे, तो बेसिकली हम कह सकते हैं दिस विल बी द स्मॉलर नाउ, ठीक है। यानी इस पॉइंट को हमने सरफेस पे ले, यहाँ पे जब था पॉइंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना था, तो सरफेस पे जब पॉइंट को लेके आया तो इतना सा डिस्टेंस क्या बन गया, आर बन गया स्मॉलर, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे, यानी आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, सरफेस पे मतलब जो आर होंगे स्मॉलर, दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल आर होंगे, देख पा रहे हो, स्मॉलर विल बी इक्वल टू कैपिटल। तो एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकते हैं कि व्हेन स्मॉल आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर होंगे, यानी वो लोग मेंशन नहीं करेंगे, मतलब सरफेस पे ऐसे मेंशन नहीं करेंगे, सिर्फ ये लिख देंगे, ठीक है। तो आपको खुद ही समझना होगा कि मतलब सरफेस की बात हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, जब स्मॉल आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर, तो हम बोलेंगे वो केस कौन सी होंगे, सरफेस की केस होंगे, और इस पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो आर है इसको इक्वल कर देंगे कैपिटल आर से, ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे दैट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, स्मॉलर की जगह पे कैपिटल आर लिखेंगे, कैंसिल आउट होंगे। सो बेसिकली हमें क्या मिलेंगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला मिलेंगे, ठीक है। कहाँ पे, सरफेस पे। तो सरफेस पे, ऑन द सरफेस, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस दूरी पे है, स्मॉलर डिस्टेंस दूरी पे है, और इसकी रेडियस है कैपिटल आर, दोनों इक्वल ही है। सो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, कितना मिला, इतना सा। तो सरफेस पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिग्मा क्या है, चार्ज कितना है, कितना एरिया में, तो चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज इक्वल टू सिग्मा, ओके, इजी है, चार्ज बाय एरिया, ओके, क्लियर है। तो अभी जो लास्ट डिराइवेशन है दैट इज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे, वो जीरो होंगे। कैसे होता है, सिंपल है, देखा देता हूँ, यहाँ पे देख लो। सो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी इनसाइड के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे चार्जेस है, ठीक है। सो यहाँ पे इस केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे चाहिए, और इसका रेडियस है लेट्स से कैपिटल आर, हमें यहाँ पे इनसाइड एक पॉइंट लिया, सरफेस की जो स्फीयर है उसके इनसाइड एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और ये पॉइंट कितने डिस्टेंस दूरी पे है, लेट्स से स्मॉलर डिस्टेंस दूरी पे, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो गॉस ने क्या कहा, अभी हम लोग पढ़ कर रहे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, तो हमें यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, कहाँ पे, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उसी पॉइंट के थ्रू एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग इसी पॉइंट के थ्रू एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और ये गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होंगे, बेसिकली एक स्फीयर है मान लेते हैं, ठीक है, फुटबॉल है। तो ये जो गॉसियन सरफेस है इस केस में, ये है गॉसियन सरफेस। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या है कि फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज कितना एनक्लोज्ड है, कहाँ पे एनक्लोज्ड है, चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड, किसकी इनसाइड, इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ओके। तो गॉसियन सरफेस की इनसाइड कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन करो, तो हमें क्या मिलेंगे, टोटल फ्लक्स 5 मिलेंगे, ठीक है। अभी देखो, तो ये जो गॉसियन सरफेस है, क्या इसके अंदर एनक्लोज्ड है क्या कुछ चार्ज, नहीं है, तो इसके बाहर है। तो चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस क्या लिखेंगे, 0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली फ्लक्स कितना मिला, 0 मिला। अभी फॉर्मूला हमें मालूम है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या है, ई ए कॉस थीटा है ना, तो ये कॉस थीटा, कॉस है जो भी है थीटा मान लो, तो फाई जो है फ्लक्स कितना मिला, एज पर गॉस लॉ 0 मिला। सो बेसिकली 0 इक्वल टू ई ए कॉस थीटा लिख सकते हो ना, फ्लक्स को 0 कर दिया। सो यहाँ से फ्रॉम हियर वी कैन राइट E इज इक्वल टू कितना, 0। सो बेसिकली यहाँ पे इनसाइड द स्फीयर हमें क्या मिलेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड
दैट इज इक्वल टू 0 मिलेंगे, ठीक है। सो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ तक तो क्लियर है, कहानी खत्म, गॉस लॉ की मतलब चैप्टर ही खत्म पूरा का पूरा। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ये जो टॉपिक है गॉस लॉ एंड एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, इनमें इन टॉपिक में से जो बोर्ड एग्जाम की PYQ है, JEE की डेरिवेशन है, PYQ है, उन सबको हम लोग देखेंगे PYQ। तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। प्लेलिस्ट में बाकी वीडियोस है, वहाँ पे एक बार चेक कर लें, मैंने वहाँ पे सीरियली सिस्टमेटिकली हर एक वीडियो वहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो आप लोग चेक कर सकते हो और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक इसे थोड़ा सा कंप्लीट कर लेना, क्लियर कर लेना, वीडियोस को देखना और बोर्ड की PYQ सॉल्व करना, ठीक है। उसको मैंने एकदम डिटेल्स में कॉन्सेप्चुअली सॉल्व किया, तो आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।